हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद आशी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हम अपने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बताया जाएगा, आपको यहाँ पर नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो उस चैप्टर में हम लोगों ने इंडिया के साइज़, इंडिया के लोकेशंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़ा था। तो उसमें आपको एक बात समझ में ये आ गई होगी कि इंडिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट कंट्री है, यानी कि बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर आपको अलग अलग लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वो लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, यहाँ पर आपको हिमालयास, ठीक है, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप प्लेन्स में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ का कैसा क्लाइमेट है तो आपको ये पता होगा। अगर आप हिली एरियाज़ में रहते हो तो आपको माउंटेन्स, वैलीज़, ये सब आपने देख रखी होंगी। ठीक है, इसके साथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा कंट्री जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर आपको हर प्रकार के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, ये सभी चीज़ें आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया के लैंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब आपको एक फैक्ट की बात आपको ये समझनी है कि अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले एरिया की, तो ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है ये सबसे पुराना लैंड मास है। ठीक है, हमारे अर्थ सरफेस का सबसे पुराना लैंड मास है। अब ये क्या है क्या नहीं है, तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा एरिया है वो होता क्या है। ठीक है, ये वाला हमारा जो एरिया है ना, ये वाला एरिया हमारा सबसे पुराना है। ऐसे समझ लो जब हमारा अर्थ बना था, ठीक है, तो तब से ये हमारा एरिया जो है इतना पुराना है। ठीक है, अगर हम लोग कंपैरिजन करें हिमालयास का, तो हिमालयास से तो ये बहुत साल पुराने हैं। ठीक है, हमारे हिमालयस तो अभी बने हैं, अभी इतना से कुछ हज़ार साल पहले ही बने हैं, लेकिन हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये तो बहुत हज़ार साल पहले का है, जब हमारा अर्थ बना था तब का है ये। ठीक है, तो अब ये कैसा है, इससे जो है इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक फैक्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हमारा अर्थ बना था, तो अर्थ जब बना था तो जब आप आज के टाइम पर आप कंट्रीज़ देखते हैं, आज के टाइम का जो आप फिज़िकल मैप देखते हो हमारे वर्ल्ड का, ठीक है, तो वो वर्ल्ड का जो मैप है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर हम लोग कंट्रीज़ देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन अगर आप गूगल पर जाके पहले के टाइम का मैप अगर आप देखते हो, ठीक है, हमारे वर्ल्ड को देखते हो तो वो थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा। पहले जो भी हमारा क्रस्ट था, ठीक है, क्रस्ट यानी कि जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस की, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। अभी जो क्रस्ट है ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, आप इतना सभी समझ लो। ठीक है, जो हमारा अर्थ सरफेस है, ये जो हमारी क्रस्ट है ये अलग अलग प्लेट्स में है। ठीक है, अभी जो प्लेट्स है ये लगातार मूव करती जा रही हैं। ठीक है, और इनके ही मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि वॉल्केनोस हो गए, जैसे कि आपके हिमालयास हो गए। ठीक है, हमारा जो हिमालयास है, ठीक है, हमारे जो हिमालय माउंटेन्स है ये प्लेट्स के मूवमेंट से ही बने हैं। हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहीं पर समझा दूँगी कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो जब हमारा अर्थ बना था तो हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, जिसका नाम था पेंजिया, वाटर बॉडी थी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्लेट से ये लगातार मूव करती जा रही हैं, तो हमारा जो पेंजिया था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहले वाले सुपर कॉन्टिनेंट को हम लोग बोलते हैं लोरेशिया और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब हमारा जो अर्थ था वो कुछ ऐसा हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो आपका लोरेशिया था इसके ब्रेकडाउन से भी बहुत अलग अलग कॉन्टिनेंट्स निकले और हमारा जो गोंडवाना लैंड था वो जब ब्रेक हुआ, वो जब धीरे धीरे टूटा, ठीक है, उसकी जो प्लेट्स थी वो मूव करती रही, तो उससे भी आज के टाइम के अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। जैसे कि जब हमारा लोरेशिया टूटा तो उससे कुछ कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूरोप हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, नदर्न एशिया, ये कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स जो है वो लोरेशिया से निकले हैं। और अगर हम लोग गोंडवाना लैंड की बात करते हैं तो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से भी हम लोगों के जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, यस, इंडिया भी निकला है, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये कुछ ऐसे जो है कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ ये कुछ निकली हुई हैं।
ठीक है। अब हमारा जो गोंडवाना लैंड था यहीं पर थी आपकी एक इंडियन प्लेट, ठीक है। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला इलाका, वो जो एरिया है, ये आपका गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जब हमारा ये जो ये जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है, जब ये धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, तो ये ऊपर की तरफ जो हमारी इंडियन प्लेट थी, ध्यान से समझते जाना, ये जो हमारी इंडियन प्लेट थी, सपोज ये इंडियन प्लेट है, ये ऊपर की तरफ मूव करती, ऊपर की तरफ ये ड्रिफ्ट करने लगी, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही थी। तो हमारा जो इंडियन प्लेट है ये ऊपर की तरफ मूव करती गई, ठीक है। तो हमारा जैसे सपोज ये इंडिया है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करती गई हमारी इंडियन प्लेट, और आपके यहाँ पर जो आपका यूरेशियन प्लेट थी इससे टकरा के जाकर यहाँ पर आपका माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया, आपका जो हिमालय माउंटेन्स था। क्योंकि हिमालय फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे हिमालयास हो गया, वो कैसे फॉर्म हुआ, जब हमारी दो प्लेट्स आपस में टकराई, ठीक है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो हमारे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो कि बहुत साल पुराना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम स्किप नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये आपका एंशियंट लैंड मास है, ठीक है। कैसा था वो मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर आप हिमालयास वगैरह, यहाँ अगर आप नॉर्थ साइड चले जाओगे इंडिया के, तो यहाँ पर आपको अर्थक्वेक्स ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको अर्थक्वेक वगैरह इतना नहीं देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये, ठीक है। अगर हम लोग हिमालयास की बात करते हैं और नदर्न प्लेन्स की बात करते हैं, तो जो हिमालयास हो गए, नदर्न प्लेन्स हो गए, ये सबसे ज़्यादा रिसेंट हैं, ठीक है, अभी कुछ ही हज़ार साल पहले बने हैं, ठीक है। और इसीलिए जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स ये आपका अनस्टेबल जोन है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखें, यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा जो है अर्थक्वेक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय, ठीक है। अगर आपको हिमालय देखना है तो आप जब हिमालयस वगैरह देखोगे या उसके बारे में पढ़ोगे, तो आप वहाँ की जो रिवर्स है उनके बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर डीप वैलीज है इनके बारे में पढ़ोगे, और ऑफ कोर्स आप हाई पीक्स के बारे में तो पढ़ोगे ही, ठीक है। इसके साथ में अगर हम लोग बात करते हैं नदर्न प्लेन्स के बारे में, नदर्न प्लेन्स जो है ये आपका एलुवियल डिपॉजिट से बना है, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये आपका जो है इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इससे ये है हमारा बना हुआ, ठीक है। हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आपके फिजिकल फीचर्स वगैरह, मतलब एक टाइप का इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के ऊपर कि इंडिया में फ़िज़िकल फीचर्स कैसे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के फ़िज़िकल फीचर्स की, तो ये फ़िज़िकल फीचर्स है हमारे इंडिया के, जैसे कि यहाँ पर जो है फ़िज़िकल फीचर्स में आप हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ोगे, ठीक है। नदर्न प्लेन्स हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें हमारी फ़िज़िकल फीचर्स के पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला हम लोग उठाते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स थे क्या। मैंने आपको बताया है कि जब हमारे इंडियन प्लेट जो था ये ऊपर की तरफ मूव की तो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और टकराने से क्या हुआ, हिमालयन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये आपके हिमालयास है, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं तो ये यंग, और इनका स्ट्रक्चर कैसा, फोल्ड माउंटेन्स का, क्योंकि दो प्लेट्स आपस में टकराने से क्या हुआ, वो फोल्ड हुई, और फोल्ड होने से क्या हुआ, हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये माना जाता है कि जो प्लेट्स है ये अभी भी मूव कर रही हैं, और इनकी जो हाइट है हिमालयस की ये आज भी बढ़ती जा रही है, इसलिए इनको हम लोग यंग माउंटेन्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट है, क्योंकि प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं, ठीक है। तो अब प्लेट की मूवमेंट से क्या होता है, इनकी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस वजह से इनको हम लोग यंग माउंटेन्स बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर है, हमारे नदर्न बॉर्डर्स पर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये है। अगर हम लोग रिवर्स की बात कर लेते हैं तो इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगर हम लोग इधर साइड देखेंगे तो आपकी इंडस आ गई, इधर साइड देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र आ गई, ठीक है। अब हम लोग मैप पे और इजीली देख लेंगे, यहाँ पर आपको लोफ्टीएस्ट यानी कि सबसे ऊंची ऊंची पीक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स देखने को मिलेंगी, ये, ठीक है। ये जो आपके हिमालय से एक आर्क बनाते हैं। अब आर्क कैसे बनाते हैं ये ज़रा देख लो, ये इस टाइप से, ये देख लो,
ठीक है, ये आपका एक आर्क फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 2400 किलोमीटर्स इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, पूरा आपको बताया गया है। अगर हम लोग इसके कश्मीर में देख लें कि कश्मीर में इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है, कितने चौड़े में आपके हिमालयस फैले हुए हैं, तो ये 400 किलोमीटर्स तक फैली हुई हैं। और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इनकी जो विड्थ, इनकी जो चौड़ाई है, ये 150 किलोमीटर्स तक हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसके एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस की बात करते हैं, तो ये आपका ईस्ट में ज़्यादा है, वेस्ट में इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो हिमालयस को 3 पैरेलल रेंजेस में बांटा गया है। ठीक है, आपका जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट या फिर इनर हिमालयस, या फिर जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये अगर हम लोग हिमाद्री की बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा मैप पे समझ लो, इस पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाले जो सबसे आपके ग्रेटर हिमालयास हैं, ये आपके ये जो है इनको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाएंगे हिमाचल, उसके बाद फिर आपके आ जाएंगे आपके शिवालिक। ठीक है, तो आपको 3 लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो है हिमालयास को बांटा गया है। ठीक है, इनकी जो ये पैरेलल रेंजेस हैं। ठीक है, अगर हम लोग हिमाद्री की बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम लोग ग्रेट या फिर इनर हिमालयास की बात कर लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने मैप पर देखा, तो यहाँ पर याद रखना है ना इस पॉइंट को कि हिमाद्री में आपको सबसे जो ऊंची ऊंची पीक्स हैं, ये यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो आपके माउंटेन्स, इनकी हाइट है वो है 6000 मीटर्स तक इनकी हाइट है। और यहाँ पर आपको जितनी भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपके कुछ पीक्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मकालू, ठीक है, धौलागिरी, ये कुछ आपके पीक्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, ठीक है, कंचनजंगा इंडिया में है, मकालू नेपाल में। तो ये आपके कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये पीक्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये कहाँ पर आपको हिमाद्री में देखने को मिलेगी, हिमाचल में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो ग्रेटर हिमालयस का जो फोल्ड है, ठीक है, जिस तरीके से ये फोल्ड हुए हैं, ये आपके एसिमेट्रिकल हैं। ठीक है, और इनका जो कोर है, ठीक है, इनका जो कोर है ये आपको ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ 2 पॉइंट्स हैं जिसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्वेश्चंस अक्सर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हिमालयस की बात करते हैं तो स्नो से ढके हुए होते हैं। ठीक है, और ग्लेशियर्स वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और जिनके थ्रू यहाँ पर फिर रिवर्स का फॉर्मेशन होता है, यहीं से रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं हिमाद्री की, तो जो हमारा आपकी हिमाद्री थी, हिमाद्री के साउथ में आपको क्या मिलेगा, आपको हिमाचल मिलेगा। ठीक है, हिमाद्री के साउथ में आपको हिमाचल मिलेगा, जिसको हम लोग लेसर हिमालयास भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्रेस्ड या फिर अल्टर्ड रॉक्स देखने को मिलेगी। इनकी जो हाइट है, यानी कि यहाँ पर जो आपके हिमालयास वगैरह मिलेंगे, आपको यहाँ पर जो माउंटेन्स वगैरह मिलेंगे, इनकी जो हाइट होगी वो आपको 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर्स तक देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर जो एवरेज विड्थ है, ये आपकी 50 किलोमीटर्स तक हो, यानी कि 50 किलोमीटर्स तक ये जो है माउंटेन्स फैले हुए हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर्स तक है। यहाँ पर आपको कुछ प्रोमिनेंट रेंज देखने को मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट रेंज देखने को मिलेंगे, ये आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगी, जैसे कि पीर पंजल रेंज, ठीक है, धौलाधार रेंज हो गया, महाभारत रेंज हो गया। ये आपको कुछ ऐसी रेंज है जो आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये स्टेट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको वैलीज़ भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि कश्मीर वैली होगी, कांगड़ा वैली होगी, कुल्लू वैली होगी। आपको वैलीज़ जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कुछ आपके फेमस हिल स्टेशंस भी हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग जो है आपकी तीसरी रेंज पर आ जाते हैं, जो कि आपका शिवालिक। ठीक है, शिवालिक की अगर हम लोग चौड़ाई की बात कर लेते हैं, ओके,
अगर हम लोग जो है शिवालिक की चौड़ाई की बात कर लेते हैं कि ये जो माउंटेन्स ये कितने विथ में फैले हुए हैं, तो ये 10 to 50 किलोमीटर्स है। आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाएंगे, ये जो हिमालयास है ये धीरे धीरे जो है आपके चौड़ाई में कम होते जाएंगे। इनकी जो विथ है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। इनका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, इनकी जो हाइट है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे ये 900 से लेकर के 1100 मीटर्स तक आपको देखने को मिलेंगे। इतनी हाइट के आपको ये जो माउंटेन्स ये देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बेसिकली अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का ये मतलब होता है कि जब भी आप जैसे शिवालिक्स पर जाओगे, आप जब भी कोई माउंटेन्स वगैरह टच वगैरह करोगे, इनकी जो रॉक्स होगी वो तुरंत टूट के गिर जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप की रॉक से ये बने हुए हैं। ठीक है, ये वो सेडिमेंट्स होते हैं जो कि रिवर्स अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि यहीं से मैंने आपको बताया था यहीं पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। तो ग्लेशियर्स के थ्रू क्या होता है, रिवर्स वगैरह जो है निकलती हैं। ठीक है, जब रिवर्स वगैरह निकलेंगी तो इनकी स्पीड होती है, क्योंकि ये अपने यंग जनरेशन में होती हैं। ठीक है, तो जब रिवर्स वगैरह निकलेंगी तो अपने साथ में क्या होगी, पत्थरों को तोड़ते हुए निकलेंगी। और जब पत्थरों को तोड़ते हुए निकलेंगी तो उससे कई ज़्यादा चीज़ों का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि इसी से हमारा नदन प्लेन्स भी बना है। ठीक है, जब हम लोग नदन प्लेन्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ये जो वैलीज़ हैं, यहाँ पर आपको ग्रेवल या फिर एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि मान लो ये आपकी शिवालिक है, शिवालिक के नीचे आपको ये यहाँ पर नदन प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एनपी यानी कि नदन प्लेन्स। अब नदन प्लेन्स में आपकी जो सॉइल पाई जाती है वो बेसिकली एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पर भी आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी ये आपको देखने को मिलेगी ग्रेवल या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, एलुवियम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल वैली भी देखने को मिलेंगी, जिसको हम लोग दून्स बोलते हैं। लेसर हिमालयास और शिवालिक के बीच में आपको जो वैलीज़ देखने को मिलेंगे उनको हम लोग दून्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके लेसर हिमालय हो गए और ये आपके शिवालिक हो गए, तो इनके बीच में जो आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ देखने को मिलेंगी, इन वैलीज़ को हम लोग दून्स बोलते हैं। बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके दून्स की। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने तो बात बहुत कर ली आपके लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशंस, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स के अकॉर्डिंग हिमालयास कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम लोग रिवर्स के बेसिस पर भी हिमालयास को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वेस्ट से जो है ईस्ट तक जो भी आपकी रिवर्स गई हैं, तो उनके बेसिस पर भी हिमालयास को अलग अलग जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि आपकी रिवर्स वैली की अकॉर्डिंग डिमार्केट किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं जो हिमालयास आपके इंडस या फिर सतलज रिवर के बीच में पड़ते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालयास। ठीक है, और जो एक मिनट, ओके, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग पंजाब हिमालयास बोल देते हैं। ठीक है, अब जो हिमालयास आपके सतलज या फिर काली रिवर के बीच में पड़ेंगे उसको हम लोग कुमाऊं हिमालयास बोल लेते हैं। ठीक है, अब जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ेंगे उनको हम लोग नेपाल हिमालयास बोल देते हैं। और जो आपके तीस्ता या फिर दिहांग रिवर के पास जो बीच में आपको हिमालयास देखने को मिलेंगे उनको हम लोग असम हिमालयास बोल लेते हैं। तो हिमालयास के बेसिस पर भी आपको जो है रिवर्स के बेसिस पर भी आपको हिमालयास जो है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स पढ़ लिए थे, ये हिमालयास जो हैं ये आपके रिवर्स के बेसिस पर अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे कि इंडस रिवर हो गया, ठीक है, सतलज रिवर हो गया, जैसे ये आपका इंडस रिवर है, ये आपका सतलज रिवर है, तो इनके बीच में जो हिमालयस हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उनको हम लोगों ने बोल लिया पंजाब हिमालय। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं MCQ में कि बताओ इंडस और जो है सतलज उनके बीच में आपके कौन से हिमालयस पाए जाते हैं, या फिर सतलज और काली रिवर के बीच में आपके कौन से हिमालयस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जब जो हिमालय से जब ये दिहांग गॉर्ज के पास आ जाते हैं तो ये साउथ वर्ड मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये आपका दिहांग गॉर्ज, ठीक है, ये जब आ जाते हैं तो ये नीचे की तरफ साउथ वर्ड मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, तो यही आपको बताया गया है कि जब ये आते हैं
तो ये क्या करते हैं, दिहांग गॉड से ये हिमालयाज़ जो होते हैं साउथवर्ड बेंड कर जाते हैं, साउथवर्ड मूव कर जाते हैं, वहाँ इनको क्या बोला जाता है, वहाँ इनको पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स बोला जाता है, ठीक है। और आगे जब आप पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स में देखोगे, अगर आप ये जो हिल्स वगैरह देखोगे जाके, तो यहाँ पर बहुत आपको छोटी छोटी हिल्स देखने को मिलेंगे, है ये हिमालयाज़ का ही पार्ट, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे तो ये साउथवर्ड जब जो है टर्न होके आ जाएंगे, तो ये धीरे धीरे करके बहुत छोटी छोटी जो हिल्स है उनमें ये बदल जाएंगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी हिल्स में ये बदल जाएंगी, जैसे कि आप देखोगे पटकाई हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया, मिज़ो हिल्स हो गया, तो ये हिमालयस का ही पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे ये आती जाएंगी तो ये छोटी छोटी हिल्स में जो है ये बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो विद दिस हम लोगों का ये जो पार्ट 1 था ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जो हमारा पार्ट 2 हो गया, इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग नदर्न प्लेन्स को स्टार्ट कर देंगे, नदर्न प्लेन्स को समझेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।